हेलो स्टूडेंट, आपका मैप ट्यूशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम पढ़ने वाले हैं आज की इस क्लास में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं एक अति महत्वपूर्ण चैप्टर आपके लिए, जिसका नाम है बहुपद। और इस चैप्टर को हम कंप्लीट पढ़ेंगे और सभी बातें जानेंगे जो जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो इस क्लास में आपको जो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और यदि आप 10th क्लास में हैं तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आइए बिना किसी देरी के इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखते हैं। और एक बात और भी है, वीडियो के लास्ट में मैंने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है जो आपको जरूर करके जाना है आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि वह क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 6 नंबर का। तो यह क्लास इंपॉर्टेंट है। जो भी क्वेश्चन कराऊंगा सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और वीडियो के लास्ट वाला क्वेश्चन तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको वीडियो को कंप्लीट देखना है। सभी क्वेश्चन को आपको मैं बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा, फॉर्मूले बताऊंगा। यदि आप ध्यानपूर्वक मेरी बात को सुनते हैं तो आपका जो ये चैप्टर है बहुपद बहुत ही अच्छा हो जाएगा, सभी क्वेश्चन करने आ जाएंगे। तो यह चैप्टर आपको कंप्लीट यहाँ पर पढ़ना है इस वीडियो में, और वीडियो कंप्लीट देखना है, तभी आपको सभी बातें समझ में आएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं बहुपद चैप्टर। और एक बात और भी है, इससे पहले मैं आपको बहुत सारे टॉपिक पढ़ा चुका हूँ जो जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और आने वाली और वीडियो में भी आपको मैं सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा दूंगा आपके मैथ के, प्रत्येक चैप्टर प्रत्येक टॉपिक से जो जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक टाइम पर पहुंच जाए। तो भाई पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। बहुपद आपका चैप्टर है, सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में कौन बहुपद है। यानी कि चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार में से कोई सा एक बहुपद है, उसकी पहचान करनी है। तो भाई हमारे पास जो है पहला ऑप्शन हो जाएगा, ये बहुपद है। ठीक, ये बहुपद क्यों नहीं है? क्योंकि बहुपद में दो दो चर पद नहीं आ सकते, एक्स और वाई में दो चर पद आ गए, इसलिए बहुपद नहीं है। ये बहुपद क्यों नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो हमारे पास चर पद है वो बटे में नहीं हो सकते, बटे में आ गया, इसलिए यह भी बहुपद नहीं है। बहुपद रूट में नहीं हो सकता, ये रूट में आ गया, तो ये बहुपद नहीं है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये हमारे पास रहेगा बहुपद। चलो आइए थोड़ा सा जान लेते हैं बहुपद के बारे में। तो ये बहुपद क्या होता है? इस प्रकार से हमारे पास कोई व्यंजक बहुपद कहलाता है। और इस बहुपद में ए, A1, A2, A3 ये हमारे पास हो जाएंगे अचर पद, यानी कोई संख्या होगी। और जो ये हमारे पास है x⁻103 ये होंगे चर पद। ठीक, और ध्यान देंगे, अगर जो हमारे पास जो है चर पद, जो हमारे पास ये वाले चर पद जो भी है, इनकी जो घात है, ये जो घात है, ये 1 2 3 4 5 6 होनी चाहिए। ठीक, अगर जो घात इस प्रकार से है इन हमारे पास चरपद की, तो वह बहुपद जो है क्या नाम, बहुपद नहीं होगा। यानी कि वह व्यंजक जो है, वह व्यंजक जो हमारे पास होगा बहुपद नहीं है। ठीक, बात ध्यान रखेंगे। और एक बात और भी है, एक बहुपद में जो हमारे पास एक बहुपद है उसमें दो चर पद नहीं हो सकते, केवल एक ही चर पद होगा, या तो एक्स होगा पूरा या फिर वाई होगा, यानी कि होगा एक ही। बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में पहले थोड़ा सा जान लेते हैं, जो मैंने आपको पीछे बताया बहुपद के बारे में, उससे एक हमारे पास जो क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा बहुपद है और कौन सा नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पहला क्वेश्चन कराया, वहाँ पर देखना था कौन सा बहुपद है। तो उसी प्रकार से और हमारे पास पहचान कर लेते हैं बहुपद की। भाई देखो, ये बहुपद है, ये बहुपद है, ये बहुपद है, ये बहुपद है, ये भी और ये भी, ये सब बहुपद है। ठीक, ये बहुपद नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें दो चर पद आगे, चर पद तो एक ही होगा, तभी बहुपद है। रूट में हमारे पास चर पद आ गया, बहुपद नहीं है। बटे में चर पद आ गया, बहुपद नहीं है। और एक बात और भी है, यही बहुपद है। तो बहुपद की घात 2 1 3 4 कुछ भी हो सकती है, बात ध्यान रखनी है, ये बहुपद है। तो बहुपद ये नहीं है, बहुपद ये भी नहीं है, बहुपद ये भी नहीं है। ठीक, बाकी सब बहुपद है। इस प्रकार से आपको पहचान करनी आनी चाहिए कौन सा व्यंजक बहुपद है। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट। भाई आगे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, बहुपद की घात। ये हमारे पास एक बहुपद है, इस बहुपद की घात बताना है। घात यानी कि जो हमारे पास देना, ये जो चर पद दिए एक्स,
इनमें सबसे बड़ी घात देखो क्या है, सबसे बड़ी घात 4 है, तो बहुपद की घात 4 हो जाएगी राइट आंसर। तो आपको बहुपद की घात इस प्रकार से देखनी है, जो हमारे पास चर पद दिए जाएंगे उनमें सबसे बड़ी घात कौन सी है, वही आपका आंसर है बहुपद की घात। ठीक। और एक बात और ध्यान देंगे, बहुपद की जितनी घात होगी, बहुपद की जितनी घात होगी उसके जो शून्यांक होंगे उतने ही होंगे। यानी कि बात करूं मैं शून्यांकों की संख्या इस बहुपद की, शून्यांकों की संख्या। और जब आपसे पूछ जाए, जब कोई हमारे पास घात तो पूछ लिया, घात 4 आंसर है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बहुपद के शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, जितनी घात होगी उतने उसके शून्यांक होंगे, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक। आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पर देख लो, एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से बहुविकल्प में, घातों के आधार पर, घातों के आधार पर जो हमारे पास बहुपद के प्रकार है, ये कितने होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। नाम सुन लो कौन कौन से, एक तो रेखिक बहुपद, एक होता है द्विघात बहुपद, एक होता है त्रिघात बहुपद। अगर जो बहुपद की घात 1 है, बहुपद की घात 1 है, तो वो हमारे पास हो जाएगा क्या, रेखिक बहुपद। अगर जो बहुपद की घात 2 है तो वो हो जाएगा द्विघात बहुपद। अगर जो बहुपद की घात 3 है तो वो जाएगा त्रिघात बहुपद। ठीक। और रैखिक बहुपद के शून्यांकों की संख्या 1 होगी, द्विघात बहुपद में शून्यांकों की संख्या 2 होगी, और त्रिघात बहुपद में शून्यांकों की संख्या 3 होगी। यह बात आपको ध्यान रखनी है। यानी कि दो घात वाला बहुपद द्विघात बहुपद, जिसमें बहुपद की घात 1 होगी वो हमारे पास क्या होगा, रैखिक बहुपद होगा। और जो जिस बहुपद की घात 3 होगी वो हमारे पास हो जाएगा त्रिघात बहुपद। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास है, निम्न में कौन सा द्विघात बहुपद है। तो मैंने बताया था जिस बहुपद की घात 2 होगी वो हमारे पास रहेगा द्विघात बहुपद। और इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन थोड़ा सही कर लो, क्योंकि इस क्वेश्चन में गलती है। तो क्वेश्चन भाई हमारे पास क्या है, निम्न में से कौन सा द्विघात बहुपद है बताना है। तो भाई देखो, इस बहुपद की जो घात है वो 2 है, तो ये द्विघात बहुपद हो जाएगा। इस बहुपद की घात 1 है, तो ये हमारे पास रहेगा क्या, रेखिक, रेखिक बहुपद। ठीक। और इसकी हमारे पास रहेगा रेखिक बहुपद, क्योंकि इसकी घात भी 1 है। इसमें घात 3 है, ये हो जाएगा क्या, त्रिघात, त्रिघात बहुपद। तो क्वेश्चन का आंसर तो बी है, क्योंकि यहाँ पर बहुपद की घात 2 है, इसलिए हमारे पास रहेगा द्विघात बहुपद। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर ये बात समझ में आ गई होगी। आप एग्जाम पहचान भी लेंगे कि द्विघात बहुपद क्या है, त्रिघात बहुपद क्या है, और रैखिक बहुपद क्या है। ठीक है नहीं, तो ये सब आपको पता होनी चाहिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो भाई नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। ठीक। भाई ये हमारे पास एक बहुपद है, ये हमारे पास क्या, एक बहुपद है। ठीक। ये हमारे पास क्या है, एक बहुपद है। तो इसका मैं क्या निकालने हैं, शून्यंक निकालने हैं। तो क्या लिखेंगे, बहुपद के शून्यंक, शून्यंक के लिए। ठीक। बराबर लेंगे इसको हम 0 के, बराबर इसके लेंगे 0 के, और फिर करेंगे इसके गुणनखंड। गुणनखंड कैसे करेंगे भाई, 5 के 7 के 2 फैक्टर ऐसे करने हैं जिनकी गुणा करने पर आना चाहिए 10, और जोड़ने घटाने पर आना चाहिए 7। तो हम लिख सकते हैं 5 + 2, 5 और 2 7 ही होता है, और 5 गुना 2 करेंगे तो 10 आएगा। तो इस प्रकार से हम फैक्टर करेंगे इस हमारे पास बहुपद के। बात सही है। एक्स से गुना 5 में करेंगे 5x आएगा, 2 की गुना x में करेंगे 2x आएगा। ठीक। मैं आपको इस क्वेश्चन करने का एक शॉर्टकट बताऊंगा, पहले फिलहाल सुन लो। ठीक। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, x कॉमन आएगा, +5 बचेगा यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 कॉमन आएगा, यहाँ पे आएगा 2 कॉमन। बात सही है। तो यहाँ बचेगा x + के 5, 2 कॉमन आने के बाद यहाँ से। ठीक। बराबर 0। उसके बाद कॉमन आएगा x + 5, और कॉमन आएगा x + के 2, यानी कि x + 5 तो कॉमन आ जाएगा, बचा क्या, x और प्लस का 2, ये यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक। बराबर हमारे पास है 0। इनको लेंगे अलग अलग 0 के बराबर, क्योंकि हमें निकालना है शून्यंक। तो ये प्लस का 5 है, इधर आके माइनस का 5 हो जाएगा। ये प्लस का 2 है, और ये इधर 0 के साइड होके माइनस का 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमारे पास शून्यंक आएंगे इस हमारे पास बहुपद के, वो आ जाएंगे -5 और -2। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब ये क्वेश्चन जल्दी कैसे करना है, देखो भाई जल्दी कैसे करना है, क्योंकि बहुविकल्प पे क्वेश्चन है, इतना टाइम नहीं लगाना। क्योंकि आप अगर जो ये क्वेश्चन बहुविकल्प में ना होता तो फिर हम ऐसे करते, जैसे मैंने आपको यहाँ पर ये सब कुछ कराया है, ऐसे करते
अगर जो क्वेश्चन वो वही विकल्प में ना होता। तो भाई ये क्वेश्चन तो एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो जल्दी करते हैं कैसे करना है। भाई 7 के टुकड़े से कर लो, जिनकी गुना करने पर चाहिए 10 और जोड़ने घटाने पर आना चाहिए 7। तो 5 और 2 7 और 5 दूनी 10 आ जाएगा। फिर इन्हीं के चिन्ह बदल दो, ये माइनस ये प्लस का माइनस कर दो, ये प्लस का माइनस कर दो। इस प्रकार शून्यंक राइट आंसर आ जाएंगे ये रहे। ठीक, ये शॉर्टकट है। अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आया तो ऐसे कर लियो, और ये क्वेश्चन एमसीक्यू के बजाय वस्तुनिष्ठ ये क्या नाम अति लघु में आ जाए, यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन एमसीक्यू में ना आए तो फिर इस प्रकार तक करेंगे जिस मैंने यहाँ पर कराया है। ठीक है, नहीं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। तो यदि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है तो आपको वीडियो को लाइक करना है, जितना हो सके वीडियो को शेयर भी करना है। और इसी प्रकार से और इम्पोर्टेंट आगे क्वेश्चन देखने के लिए, आने वाली वीडियो को देखने के लिए आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, जिससे कि आपको आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो आगे भाई हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5। यहाँ पर निकालना है शून्यांकों का गुणनफल, यानी कि जो हमारे ये शून्यांक आए थे ना, ये शून्यांक आए थे, इनका गुणनफल क्या होगा ये देखना है। ठीक, तो जो हमारे पास शून्यांक आए थे उनका गुणनफल निकालना। अगर जो आप इस प्रकार से निकाल लेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, हम शून्यांकों का गुणनफल कैसे निकाल सकते हैं। तो एक हमारे पास फॉर्मूला होता है क्या, शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, गुणनफल ये होता है। और एक बात और भी है, चलो यहाँ पे देख लो, चलो मैंने यहीं पे देख लो, कोई बात नहीं। हमें निकालना है शून्यांकों का गुणनफल। तो ये होता है माइनस के, सॉरी माइनस नहीं आता इसमें, फॉर्मूला होता है इसका अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो भाई हमारे पास फॉर्मूला होता है, हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जब इसके दो शून्यांक होंगे उनका गुणनफल क्या आएगा। तो ये फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखेंगे। अचर पद वो पद है जिसके गुणा में एक्स ना हो, तो अचर पद यहाँ पे है -3। ठीक, एक्स स्क्वायर गुणांक हमारे पास रहेगा एक्स गुना में जो भी नंबर होगा वो, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो एक मान लेंगे। ठीक, एक, और फिर -3 में एक से भाग करेंगे तो -3 आएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा शून्यांकों का गुणनफल -3, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक, तो ये क्वेश्चन करने के लिए आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, जो मैंने आपको यहाँ पर ये फॉर्मूला बताया है, ये आपकी याद होना चाहिए। ये आपको हो जाएगा फॉर्मूला इस क्वेश्चन का। ठीक, तो ये फॉर्मूला आपको होना चाहिए याद, जो मैंने आपको बताया यहाँ पर। ठीक, तो ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 6। इस क्वेश्चन में हमारे पास इस बहुपद के शून्यांक अल्फा व बीटा दिए हैं, अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो अल्फा बीटा हमारे पास क्या है भाई, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास है शून्यांकों का योग। योग है, पीछे देख भी लो, प्लस का रखा इनको। तो ये हमारे पास क्या है, शून्यांकों का योग। तो जैसे आपने पीछे फॉर्मूला देखा है शून्यांकों के गुणनफल का, उसी प्रकार से फॉर्मूला होता है शून्यांकों के योग का। तो ये आपको याद रखना है। तो शून्यांकों के योग का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है माइनस के एक्स का गुणांक, माइनस के एक्स का गुणांक, और फिर बटे में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अब हम क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं इस क्वेश्चन का। तो x का गुणांक यहाँ पे क्या है भाई, x का गुणांक तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे लेंगे 1। माइनस में फॉर्मूले में, तो फॉर्मूले में माइनस है तो माइनस आएगा, यहाँ पे एक है। ठीक, एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, एक्स के स्क्वायर गुणांक भी यहाँ पे एक ही है। ठीक है, नहीं तो एक से एक को भाग करेंगे तो माइनस का एक आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो हमारे पास है बहुपद के शून्यांक। तो अल्फा प्लस बीटा शून्यांकों का योग है, तो शून्यांकों के योग का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, जो आपके सामने है ये रहा, ये शून्यांकों के योग का फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ये शून्यांकों के योग का फॉर्मूला है। तो आपको बात समझ में आ रही होगी, जो मैं आपको समझा रहा हूँ सभी फॉर्मूले इंपॉर्टेंट रहेंगे जो आपको बताऊंगा, और जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट हैं। मैं आपको इस क्लास में टोटल 15 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, 6 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, और लास्ट का जो 15 क्वेश्चन है वो आपको जरूर देखना है, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट आपके एग्जाम के लिए रहेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, ये हमारे पास एक बहुपद है और अल्फा बीटा बहुपद के मूल है। तो अल्फा गुना बीटा का मान ज्ञात करना है।
तो यानी कि अल्फा गुना बीटा है हमारे पास, ये इसको हम कह सकते हैं मूलों का गुणनफल। क्या कह सकते हैं? जो हमारे पास मूल दिए हैं इनका गुणनफल ही तो है यो, तो मूलों का गुणनफल इसको हम कह सकते हैं। बात ठीक है। और मूलों के गुणनफल का फॉर्मूला बताया मैंने आपको पीछे ही, जहाँ लिखा था मैंने शून्याङ्कों का गुणनफल या फिर कह दो मूलों का गुणनफल। फॉर्मूला बताया था मैंने वहाँ पे, अचर पद और बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये मैंने आपको बताया था पीछे, थोड़ा सा देख लो पीछे करके भाई, बताया था मैंने, यहाँ पे ध्यान दोगे। ये रहा, शून्याङ्कों का गुणनफल कह दो अचर पद बटे एक्स स्क्वायर गुणांक बराबर फॉर्मूला होता है। और शून्याङ्क को हम मूल भी कह सकते हैं बहुपद के। ठीक, तो वही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है। आंसर देखते हैं क्या आएगा। अचर पद वो पद जिसके गुना में कुछ भी एक्स वगैरह ना आए। तो यहाँ पे ये है 7, एक्स के स्क्वायर गुणांक क्या है 4, तो यहाँ पाएगा 4 और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 7 के बाद 18 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है जो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। देखो भाई, ये रहा फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है सुनो। हमारे पास होता है एक दो घात बहुपद। क्या होता है? दो घात बहुपद। तो दो घात बहुपद का एक फॉर्मूला होता है जो आपको ध्यान रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस के क्या, शून्याङ्कों का योग, शून्याङ्कों का शून्याङ्कों का योग, और फिर यहाँ पर आएगा गुना में एक्स और प्लस शून्याङ्कों शून्याङ्कों का गुणनफल। ठीक है, शून्याङ्कों का गुणनफल। तो भाई ये फॉर्मूला है, आपको ध्यान रखना है, दो घात बहुपद का एक्स स्क्वायर माइनस के शून्याङ्कों का योग गुना एक्स प्लस के शून्याङ्कों का गुणनफल। तो एक्स का स्क्वायर माइनस शून्याङ्क हमारे पास ये रहे, इनको जोड़ लो, माइनस के 3 प्लस के 4 और फिर एक्स, फिर प्लस कर लो शून्याङ्कों का गुणनफल, तो शून्याङ्कों का गुणनफल यहाँ पे कर लो। अब देखते हैं आंसर क्या आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस घटाएंगे तो यहाँ बचेगा प्लस का 1 और फिर गुना में एक्स, प्लस माइनस माइनस 4 तिया 12, फिर माइनस की गुना 1 में करेंगे और तो माइनस आएगा और एक्स से कम एक्स और फिर माइनस के 12। इस प्रकार से जो हमारे पास जिस बहुपद के शून्याङ्क -3 और 4 है तो वह द्विघात बहुपद ये है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा। देखो भाई, ये तो मैच कर नहीं पा रहा कोई भी ऑप्शन, परंतु ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। वो कैसे देखो, इस समीकरण में हम जो है क्या नाम 2 से भाग कर सकते हैं। इस समीकरण में 2 से भाग कर सकते हैं। तो 2 से भाग करेंगे तो हमारे पाएगा एक्स स्क्वायर बटे में 2 और फिर माइनस एक्स बटे 2 और फिर 12 को 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पाएगा 6। तो इस प्रकार से भी आंसर देना होता है। तो ये जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से भी आपको करना पड़ेगा यदि आपका आंसर मैच ना करे। तो राइट आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो भाई नेक्स्ट हमारे पास सामने क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, दो घात बहुपद निकालना है। पिछले क्वेश्चन में तो जो हमारे पास मूल है तो ये अलग अलग दिए थे। अब की बार अगले क्वेश्चन में जो मूल है हमारे पास ये इनका योगफल दिया है और इनका गुणनफल दिया है। तो अब की बार हमें इस प्रकार से जोड़ने की और गुना करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आपको यहाँ पे रखना है क्योंकि योग और गुणनफल दोनों दिए हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। तो भाई हम जानते हैं क्या, दो घात बहुपद। तो दो घात बहुपद होता है, फॉर्मूला बताया था आपको, एक्स स्क्वायर माइनस के शून्याङ्कों का योग, क्या बताया था, शून्याङ्कों का योग गुना एक्स प्लस के शून्याङ्कों का गुणनफल। शून्याङ्कों क्या गुणनफल, शून्याङ्कों का गुणनफल। ठीक, तो एक्स स्क्वायर और शून्याङ्कों का योग कितना हमारे पास है भाई इस क्वेश्चन में 1, वो भी हमारे पास कैसा है माइनस का, गुना में क्या लेंगे एक्स लेंगे और फिर प्लस शून्याङ्क को गुणनफल है माइनस के 2। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस और एक्स की गुना 1 में करेंगे तो एक्स आएगा और प्लस माइनस माइनस। तो इस प्रकार से ये वह हमारे पास दो घात बहुपद है जिसके मूलों का योग तो है -1 और मूलों का गुणनफल है -2। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो हमने यहाँ पर 9 क्वेश्चन तो कर लिए हैं। इस क्लास में मैंने बताया था आपको हम 15 क्वेश्चन करेंगे
और 15वां क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको क्लास कंप्लीट देखनी है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो हमारे पास रहेगा क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, दो घात बहुपद दे रखा है, इसके शून्यांक ज्ञात करने हैं। तो भाई देखते हैं इस क्वेश्चन के शून्यांक हमें किस प्रकार से ज्ञात करने हैं। ऐसा क्वेश्चन करा चुका हूँ पीछे, फिलहाल देखते हैं यहाँ पर कैसे करना है। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया था आपको पीछे, आपने ध्यान दिया हो, कोई बात नहीं, ध्यान ना भी गया हो, वीडियो को दोबारा देख लेंगे, जब आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करना है। तो भाई यहाँ पे लिखेंगे दो घात बहुपद के शून्यांक के लिए, ये बात यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद फिर हम इस नंबर को 0 के बराबर रख लेंगे, क्योंकि शून्यांक वो नंबर होता है जिसको हम x के स्थान पर रखेंगे तो 0 आएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में फैक्टर कैसे करने हैं। यहाँ पे x की गुना में 6 है, इसकी गुना करनी है 3 में, तो 6 तिया कितना आएगा 18। अब 7 के फैक्टर ऐसे करने हैं जिसकी गुना 7 के दो फैक्टर ऐसे करने हैं जिनकी गुना करने पर आना चाहिए इतना 18, जो हमारे पास 6 तिया 18 है, यहाँ पे गुना करने पाना चाहिए 18 और जोड़ने घटाने पाना चाहिए 7। तो ऐसे दो फैक्टर हो सकते हैं 7 और -2, क्योंकि घटाएंगे 7, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 ही आएगा, और 9 की गुना 2 में करेंगे तो भी 18 आ जाएगा। ठीक, तो ये काम हमारा रफ था, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे करना कैसे है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 9 -2 घटा के 7 आएगा, और 6 तिया 18, 9 दूनी 18 ही हो जाएगा। बात सही है। चलो जी, यहाँ पे x दे देना है, x लेंगे। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे सुनो, यहाँ पर लेंगे 9 और फिर x की गुना कर देंगे 9x, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, 2x हो जाएगा, फिर माइनस के 3 और बराबर 0। तो यहाँ से लेंगे कॉमन, कितना आएगा कॉमन, 3x कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा 2x, और यहाँ 3 तिया 9, फिर यहाँ तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो यहाँ पर लेंगे 1, x -3 बचेगा, और सॉरी x-3, 2x-3 बचेगा भाई, 2x-3 बचेगा, 2x-3। ठीक, अब ये 2x-3 कॉमन आएगा, 2x-3 क्या आएगा, कॉमन आएगा। ठीक है, बचा क्या 3x और +1, तो 3x +1 बच जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अलग अलग लिखेंगे इनको 0 के बराबर। क्या लिखेंगे, अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे, तो ये माइनस का 3 इधर आएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, और इसमें 2 से भाग कर देंगे तो 3/2 आएगा। बात सही है। उसके बाद फिर 3x+1 को भी हम 0 के बराबर रखेंगे, और जो हमारे पास है ये +1 इधर आके -1 हो जाएगा, और इसको हम 3 से भाग कर देंगे तो -1/3। तो इस प्रकार से हमारे पास जो आएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर शून्यांक, क्या शून्यांक। तो शून्यांक आएंगे इसके क्वेश्चन हमारे पास बहुपद के 3/2 और -1/3। तो ये इस बहुपद की, ये द्विघात बहुपद के शून्यांक हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक, तो इस प्रकार से फैक्टर करने हैं और दो शून्यांक निकलेंगे, वही हो जाएंगे हमारे पास द्विघात बहुपद के शून्यांक। तो ये सब बात आपको पता होनी चाहिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 11। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। तो हमारे पास यहाँ पे बहुपद दिया है ये, तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है, इस क्वेश्चन में हमारे पास दिया है क्या, बहुपद। जब बहुपद है ये कितना है, ax² प्लस माइनस के 6x + 4, फिर दिया है मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। तो मूल गुणनफल दिया है इस क्वेश्चन में 4। अब बताओ भाई हमारे पास मूल गुणनफल क्या होता है, ये होता है अचर पद बटे x² का गुणांक। ठीक, और ये बराबर किसके है, 4 के। अचर पद कौन सा है, अचर पद होता है जिसकी गुना में x ना हो, तो वो हमारे पास है 4। x के स्क्वायर गुना कितना है a, तो यहाँ पाएगा a बराबर 4, 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास फिर आएगा 1/a बराबर a की मल्टीप्लाई 1 में करो तो a की वैल्यू आ जाएगी 1। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो आंसर है a का मान कितना हो जाएगा 1, राइट आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन करना था।
तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हमारे पास हो जाएगा 1। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो भाई क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। यदि पी एक्स बराबर हमारे पास ये बहुपद है तो पी टू का मान निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है पी एक्स बराबर हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स। ये 5 एक्स स्क्वायर नहीं होगा, ये एक्स ही होगा, तभी आंसर देखते हैं क्या आएगा। क्वेश्चन में मिस्टेक है, ठीक है नहीं। तो प्लस यहाँ पर है 3, आंसर निकालना है पी टू। तो यहाँ पर x का मान जो है वो 2 रख लो यहाँ पे। ठीक, जहाँ भी x है वहाँ 2 रख दो बस। ठीक है नहीं, ये करना है। और फिर 5 गुना 2 और फिर प्लस 3। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और फिर 5 दूनी 10, और फिर प्लस के कितना आएगा, फिर प्लस यहाँ पर आएगा 3। ठीक, और उसके बाद फिर करना क्या है, उसके बाद करना है यहाँ पे क्या नाम अपना 4 और 3 7, यहाँ 7 आएगा और फिर माइनस के 10। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा माइनस के 3। इस क्वेश्चन के ऑप्शन भी गलत दे रखे हैं यहाँ पे, ऑप्शन में ठीक करेंगे। तो ऑप्शन भी ठीक करेंगे, करेक्शन क्या हो सकता है, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं था। अब बिल्कुल ठीक है। तो भाई हमने दोबारा सुन लेंगे, पी एक्स की वैल्यू दे रखी थी, ये हमने इसको यहाँ रखा। उसके बाद फिर पी टू का मान निकालना है, तो एक्स के स्थान पर 2 रखा। 2 का स्क्वायर 4, 5 दूनी 10 और प्लस 3। प्लस को प्लस कर लेंगे, 4 3 7, और 10 में से 7 घटा देंगे तो माइनस का 3 बचेगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास दे रखा है एक दो घात बहुपद, ये रहा। इसके मूल हमारे पास है, इसका जो एक मूल है वो 2 है, तो के का मान निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे इस क्वेश्चन का, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट लगा लो, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो पहले लिखेंगे दिया है, दिया है क्या, दो घात बहुपद, दो घात बहुपद, ये कितना है के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के। फिर लिखेंगे यदि टू दो घात, दो घात बहुपद का का क्या है, का मूल है, तो अगर जो भाई हमारे पास ये 2 जो है दो घात बहुपद का मूल है, तो आपको क्या करना है, तो ये हमारे पास होगा के एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के बराबर 0, बराबर 0, और x बराबर 2। ठीक है नहीं, तो ये हमारे पास बराबर होगा 0 के, और x बराबर लेंगे 2। x बराबर 2 रखने पर, रखने पर। ठीक, तो आपको जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए, कोई एक दो घात बहुपद हो, उसका एक आपको मूल दे जाए, तो जो हमारे पास दो घात बहुपद होगा उसको आपको बराबर रखेंगे 0 के, और x बराबर ले लेंगे 2 रखने पर। ठीक, तो x के स्थान पर 2 आ जाएगा, x के स्थान पर 2 आ जाएगा। ठीक, चलो भाई, उसके बाद 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पाएगा 4 के, 3 दूनी 6 और प्लस के। उसके बाद आगे यहाँ देखो, 4 और 1 5 ये हो जाएगा, यहाँ पे ये प्लस का 6 इधर आके माइनस का 6 हो जाएगा, और फिर 5 से भाग कर दो, तो माइनस के 6/5। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा के का मान। ठीक, तो ये इस क्वेश्चन का के का मान है इस क्वेश्चन में राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। बात सही है, आगे देखो नेक्स्ट। तो भाई आगे हमारे पास आप देख पा रहे हैं यह एक त्रिघात बहुपद है, इसीलिए इसके शून्यांक भी 3 हो गए। तो अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद के शून्यांक हैं, तो हमें अल्फा गुना बीटा और अल्फा प्लस बीटा बताना है इस क्वेश्चन में राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन को बताने से पहले आपको मैं 2 फॉर्मूले याद कराऊंगा। देखो फॉर्मूले क्या है, अगर जो हमारे पास त्रिघात बहुपद दिया जाए और इसके जो 3 हमारे पास क्या होंगे शून्यांक होंगे, उनका योगफल निकालना हो, तो आपको फॉर्मूला ये लगाना है माइनस के एक्स स्क्वायर गुणांक बटे एक्स की पावर 3 का गुणांक। और यदि शून्यांकों का गुणनफल निकालना हो तो फॉर्मूला लगाना है माइनस के अचर पद बटे एक्स की पावर 3 का गुणांक। तो ये 2 फॉर्मूले अप्लाई होंगे तब ये क्वेश्चन हो पाएगा, और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यानपूर्वक समझना है। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे, इधर क्वेश्चन में दिया है, दिया है
क्या दिया है हमारे पास? बहुपद। बहुपद बहुपद है 2x³ प्लस x² माइनस 13x प्लस के 16। और अल्फा बीटा गामा क्या है? बहुपद के मूल है। अब हमें यहाँ पे क्या याद करना है? ठीक, यहाँ पे हमें याद करना है तब अल्फा गुना बीटा, अल्फा गुना बीटा और गुना गामा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? माइनस के अचर पद बटे x³ का गुणांक, x³ का गुणांक। तो अचर पद क्या है यहाँ पे? जिस गुना में x ना हो तो ये हमारे पास 16 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस का आएगा। x³ का गुणांक कितना है यहाँ पे? 2 है, बटे 2 आएगा, 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -8। इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन में एक वैल्यू और बतानी है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। फॉर्मूला क्या होता है इसका? माइनस के x² का गुणांक, x² का गुणांक और बटे में x³ का गुणांक। ये फॉर्मूला है किसका? यहाँ पर जब त्रिघात बहुपद हो उसके शून्यांकों के योग का। तो x² का गुणांक कितना है यहाँ पे? कुछ भी नहीं है, तो माइनस का 1 लेंगे। x³ का गुणांक है 2, तो यहाँ पर 2 आएगा, आपस में डिवाइड हो नहीं पाने का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको करना आना चाहिए। और जो मैंने आपके 2 फॉर्मूले बताए ये आपको क्या करने हैं त्रिघात बहुपद के लिए, इन 2 फॉर्मूलों को आपको याद कर लेना है। तो आपको भैया जो 3 फॉर्मूले बताए ये आपको याद कर लेने हैं, जो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन कराने में हेल्प करेंगे, ठीक है नहीं? तो ये फॉर्मूले हैं त्रिघात बहुपद की, आपको याद करने हैं। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपको जरूर समझना है और सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, ये आपसे मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि मैंने सभी क्वेश्चन आपको ध्यानपूर्वक बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाए हैं जिससे कि आपको सब कुछ समझ में आए। यदि कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो आपको वीडियो को दोबारा देखने की आवश्यकता है, शायद आपका ध्यान उस क्वेश्चन पे सही तरीके से ना गया हो जिससे को क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया। तो वीडियो दोबारा देख लेंगे, कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो। और वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। तो आइए इस वीडियो का, इस क्लास का, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। ठीक, चलो भाई आंसर निकालते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है, एक बहुपद हमारे पास दिया गया है, इसके पहले निकालने हैं शून्यांक। तो पहले क्या निकालते हैं? बहुपद के शून्यांक। पहले क्या निकालते हैं? बहुपद x² माइनस 2x माइनस 8 के शून्यांक के लिए। तो हम क्या रखेंगे? इसको बराबर लेंगे 0 के। क्या लेंगे? बराबर लेंगे 0 के। बात सही है। अब आपको यहाँ पर इसे करने हैं फैक्टर। तो फैक्टर कैसे होंगे? 2 की गुना, यानी 2 के फैक्टर ऐसे करने हैं, गुना करने पर आना चाहिए 8, तो 4 दूनी 8 और घटा के कितना आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा फैक्टर। बात सही है। तो उसके आगे देखो, यहाँ पर आएगा 4x माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा और माइनस का 8 बराबर 0। तो यहाँ पर कॉमन क्या आएगा हमारे पास? x कॉमन आएगा, x माइनस 4। उसके बाद फिर प्लस यहाँ पर कॉमन क्या आएगा? 2 कॉमन आएगा, तो यहाँ लिखेंगे 2 और x माइनस के 8 बराबर 0। तो यहाँ से फिर हमें क्या पता चलेगा? ये यहाँ पे एक बात और भी है, यहाँ पर आएगा 2 चौक 8, 2 चौक 8 आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाए? x माइनस के 4, ये क्या आएगा? कॉमन आ जाएगा। तो x माइनस के 4 कॉमन आएगा। उसके बाद x और प्लस 2 बचेगा, x प्लस 2 बचेगा बराबर 0 के। अब ये अलग अलग लेंगे 0 के बराबर हम, तो x की वैल्यू एक तो हो जाएगी 4। उसके बाद x प्लस 2 बराबर 0, तो यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 2। तो इस प्रकार से जो हमारे पास आएंगे इस क्वेश्चन में, हमारे पास जो आएंगे शून्यांक, इस क्वेश्चन का मैं यहाँ कर रहा हूँ, जगह नहीं बची है, यहाँ देख लो। तो यहाँ पर जो शून्यांक है, शून्यांक आ जाएंगे कितने? 2 शून्यांक हमारे पास 4 और माइनस के 2। अब क्या करना है? इनके शून्यांक को और गुणांक के बीच संबंध स्थापित करना है। तब करते हैं सत्यता की जांच, या फिर कर लो सत्यापन। यहाँ पे लिख दो सत्यापन।
ठीक, अब देखो सत्यापन कैसे करेंगे। तो भाई सत्यापन करते हैं शून्यांकों का और उनके गुणांक के बीच संबंध। तो दो संबंध दिखाने होते हैं, एक तो शून्यांकों का योग, एक तो हमारे पास करना होता है क्या, शून्यांकों का योग। और ये बराबर किसके होते हैं, बताया था मैंने आपको, माइनस के एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक और बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यांकों का योग कैसे करेंगे, ऐसे कर लेंगे, 4 माइनस के 2 और एक माइनस के एक्स का गुणांक यहाँ पे क्या है, एक्स का गुणांक यहाँ पे है माइनस के 2, तो यहाँ पर आएगा माइनस के 2। उसके बाद फिर बटे में आएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक जो हमारे पास है 1। आप यहाँ पर सोच रहे होंगे मैंने यहाँ घटा क्यों दिया, क्योंकि योग करेंगे तो ये जो हमारे पास है ना, ये चलो लिख के दिखा दूँ। आप सोच रहे होंगे मैंने योग कहा तो मैंने घटा क्यों दिया इनको, है ना। तो योग करते हैं योग, मगर ये जो 2 है ये माइनस का आएगा और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। ऐसे करा था मैंने, ठीक। एक से भाग करेंगे माइनस के 2 आएगा, और 4 में से, और एक बात और भी है, ये माइनस का 2 है और फॉर्मूले में जो हमारे पास है माइनस पहले से ही है, फॉर्मूले माइनस पहले से ही है, तो माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ बचेगा 2 बराबर 2, ये हमारे पास आ गया LHS बराबर RHS। तो एक तो ये जांच होगी हमारे पास इसकी सत्यता की। इसमें एक जांच और करनी है, जिसमें हमें करना होगा क्या, इसमें करना होगा, इसमें क्या बोलते हैं उसको, शून्यांकों का गुणनफल। फिर देखना होगा शून्यांकों का गुणनफल। तो भाई यहाँ पर देखते हैं शून्यांकों का गुणनफल। तो यहाँ लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल, गुणनफल बराबर किसके होता है, बताया था वो पीछे फॉर्मूला, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक। तो शून्यांक कितना आए थे हमारे पास, ये दो शून्यांक, 4 गुना माइनस के 2, गुणनफल कर लेंगे। अचर पद कौन सा, वो पद जिसकी गुना में एक्स ना हो, जो हमारे पास है माइनस के 8, और बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1, 4 दूनी 8 आएगा, और यहाँ पे 1 से भाग करेंगे माइनस के 8 को, माइनस के 8 आएगा, और यहाँ भी क्या आ जाएगा, LHS बराबर RHS। तो भाई हम कह सकते हैं ये हो गया सत्यापन, शून्यांकों के और उनके गुणांकों के बीच संबंध। तो भाई ये क्वेश्चन आपको इस प्रकार से करना होता है, जो मैंने आपको समझाया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई हमने यहाँ पर 15 क्वेश्चन मैंने बताया था आपको, मैं इस चैप्टर कराऊंगा। तो हमने इस क्लास में जो है 15 क्वेश्चन कर लिए हैं इस क्लास में, कौन चैप्टर के, बहुपद चैप्टर के। यदि आप बहुपद इस चैप्टर के ये 15 क्वेश्चन समझ लेते हैं, समझ में आपके आ भी गए होंगे, एक बार उनको और रिवीजन कर लेंगे पेपर से पहले, तो आपके एग्जाम में जो बहुपद के क्वेश्चन मैंने 15 क्वेश्चन कराए, इन्हीं क्वेश्चन में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और मैं आपका बहुत ही कम समय लेके हर एक चैप्टर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा रहा हूँ, जिससे कि आपके जो मैथ है, मैथ के प्रत्येक चैप्टर से प्रत्येक टॉपिक का सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके रिवीजन हो जाए, ठीक। और मैंने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के, इम्पोर्टेंट चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा भी दिए हैं, जिन क्वेश्चनों की जो प्लेलिस्ट है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर हमारे यूट्यूब चैनल जो है मैप ट्यूशन क्लासेस, इस चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आपको मैप ट्यूशन क्लासेस यूट्यूब चैनल को आपको फॉलो या फिर सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम तक पहुँच पाए। और आगे भी आपको मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन संबंधित वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जो आपको कंप्लीट देखनी है। यदि आप इतना सब कुछ कर लेते हैं तो आपको मैथ के सेक्शन में, मैथ के सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, हर एक क्वेश्चन आप एग्जाम में कर पाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो आगे मिलते हैं फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो आज की वीडियो में जो भी हमने समझा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में भी आया होगा। यदि सब कुछ समझ में आ गया है तो आपको एक प्यारा सा कमेंट वीडियो के कमेंट सेक्शन में कर देना है। वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करना है, जितना हो सके वीडियो को शेयर भी करना है अपने सभी दोस्तों में। तो फिर जो है आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए हमारे पास इस वीडियो के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे मैं सब कुछ कवर कर लिए हैं। तो फिर मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में।